चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को, ऑडियंस को वीजा नहीं दिए जाएंगे, वीजा बैन कर दिए जाएंगे। वो दुबई यहाँ से हमारे साथ सलूक कर रहा है, वही तो मुसलमान मुल्क है, कोई ऐसा दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। अच्छा। हाँ जी, हमें तो चाहिए, हमारी टीम जा रही, हमें भी साथ बुलाएं, वो वीजे फ्री दें। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? उनको अगर वीजे उनको दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। हमारे पर पाबंदी लग रही है, उन पर भी पाबंदी लग। हम इतने से खुददार नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी आई है उसको हम गिलगित नहीं लेकर जा सकते, आजाद कश्मीर लेकर नहीं जा सकते, जबकि इंडिया G20 की जो कॉन्फ्रेंस है उसने कश्मीर में उसने जम्मू कश्मीर में कर दिया। ठीक है, हम बताएं आइसोलेट होने के। चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी हमारे क्या आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हाइब्रिड मॉडल को तो एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तानियों को अगर दुबई में मैच हो जाते हैं तो यूएई वीजा नहीं देगा। यूएई ने कह दिया है कि हम किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं देने वाले, ना जाने ये पाकिस्तानी क्रिकेट देखने के बहाने आए और सड़कों पे कटोरा लेकर बैठ जाए। यही डर अब शेखों को भी सता रहा है कि इन पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी हमें जगह नहीं देनी है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दुबई वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो ICC है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है, और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी हमारे क्या आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे, नहीं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफी दफा वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं, और वो उनकी मर्जी चलदार। यहाँ का पाकिस्तान में भी जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी भी हमें इस तरह करो, इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है, और उस लिहाज से जितने भी उनके फैसले वो करवाते हैं। सर, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने वाकई वीजाज बैन कर दिए, हम आपको पता पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट लवर्स बड़े ज्यादा हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी मैटर करती है हमारे लिए, तो क्या करेंगे फिर? मेरी बेटो देखो, क्रिकेटर लवर जो पाकिस्तान में क्या सड़कों पे आएंगे? ठीक है, गलत कर रहा है वो दुबई यहाँ से हमारे साथ सलूक कर रहा है, वही तो मुसलमान मुल्क है, कोई ऐसा दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। अच्छा। हाँ जी, हमें तो चाहिए, हमारी टीम जा रही, हमें भी साथ बुलाएं, वो वीजे फ्री दें। तो वो हमसे डर क्यों रहे हैं फिर? ये तो उनको पता है कि हमारे से क्यों डर रहे हैं। हम तो उनके भाई हैं ना, मुसलमान है, तो डरते क्यों है फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं कि हमें तो चाहिए टीम के साथ हम फ्री वीजे दें। अच्छा, फ्री वीजे दे वो हमें? उनको चाहिए नहीं, उनको चाहिए ना ये देना, क्योंकि हमारी टीम खेल रही है। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? इंडिया वालों को भी फ्री वीजे तो नहीं है? नहीं, वीजे नहीं, उनको अगर वीजे उनको दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। इसका मतलब पाकिस्तानी सारे बेकारी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान को पैसे की बहुत जरूरत है, ठीक है। हमने IMF का कर्जा उतारना है भाईजान, हमें 1280 करोड़ तो हमने स्टेडियम पे लगा दिया है यार। ये किन के पैसे गए हैं भाई? हमारे गए हैं, आपके गए हैं? आपको पता है आपके गए हैं पैसे? नहीं, अभी पता नहीं, टैक्स के भाईजान हमारे इतने के पैसे चलेंगे, हमें खुद को नहीं पता यार। हमारे 1280 करोड़ तो स्टेडियम बिल्डिंग पे लगा दिया है। अब पता चला जी हाइब्रिड मॉडल हो गया यार। ये करने वाली बात किया करो मोहसिन नकवी साहब। मैं आपके लिए एक पैगाम छोड़ता हूँ कि क्योंकि आप भाई पैसों के भूखे हो, पाकिस्तानी हो, आपको मनमानी चाहिए थी भाई। इंडिया के इंडिया आगे पाकिस्तान में खेल के जाना, क्योंकि हमने अपनी बात, हमने घुटने टेक लिए उनके आगे, हमने इंडिया भाई, इंडिया ने जब हमें पैसा लगाना हमने घुटने टेकने ही थे भाईजान।
पाकिस्तान के लिए सब कुछ भाई पैसे ही है, क्योंकि इतना इतना ये कर्जा ले लेते हैं इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ये वो फलान ठीक, कर्जा लेके तो बाद में उनके आगे घुटने टेकने हैं। भाईजान आप कोई आजाद मुल्क नहीं है, ये गुलाम मुल्क है। मैं ये एक बात कहूंगा, ये गुलाम मुल्क है, ठीक है भाई, आजाद मुल्क नहीं है। आप लोगों को कोई पैसे देगा हमारे पाकिस्तानी, उसके आगे घुटने टेक देंगे। में तो ये पता चला कि बीसीसीआई बहुत पावरफुल है, आईसीसी ने अपने घुटने टेक दिए, जो पीसीबी ने भी अपने घुटने टेक दिए, तो आईसीसी बीसीसीआई स्ट्रॉन्ग हो गया दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर बार की तरह जैसे वो अपनी शो करवाते हैं कि वो उनका बोर्ड स्ट्रांग है और हमारा बोर्ड पीसीबी बहुत नल्ला है, ऐसे ही समझ लें सर। तो हर बार की तरह उनका बोर्ड इस बार भी ले गया बाजी। हम 30 करोड़ हो चाहे 26 करोड़ हो, हाँ। सिंपल सी बात यह है कि सिंगापुर छोटा सा ही मुल्क है ना, ठीक है। न्यूजीलैंड छोटा सा ही मुल्क है ना, बात है। लेकिन दुनिया के अंदर उनका मकाम क्यों है? क्योंकि उन लोगों के अंदर खुददारी है, और उनके जो लोग हैं वो वर्कर, वो ऐसे भीख मांगने वाले लोग नहीं है। जब हमारा जब वजीर आजम भीख मांगने को तरजीह देगा और बताएगा कि भीख मांगना क्यों जरूरी है, और सिर्फ ये बताएगा भीख मांगनी मजबूरी है, ये नहीं बताएगा इस वक्त जरूरी क्यों है और इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो हमारा आम वर्कर तो जब वजीर आजम भिखारी है तो ये आम वर्कर क्यों नहीं भिखारी हो? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की क्या औकात रह गई है। पहले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर काफी बवाल हुए, पीसीबी के चेयरमैन ने काफी ऐसे बयानात दिए, लेकिन फिर थूक कर चाटने वाली बात आ जाती है। हाइब्रिड मॉडल पर हम नहीं खेलेंगे ऐसा कुछ कहा था, लेकिन फिर जब हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये हाइब्रिड मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं करते तो ट्रॉफी किसी और कंट्री को चली जाती, तो ऐसे में पाकिस्तान को लगभग $100 मिलियन का नुकसान हो जाता, और पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि $1 मिलियन का भी लॉस झेल सके। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, और अभी जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेज होंगे वो सिर्फ दुबई में खेले जाने थे। अब यूएई ने यह कह दिया है कि जो भी पाकिस्तानी क्रिकेट देखने के लिए दुबई या यूएई के किसी भी ग्राउंड में आएगा तो उसको वीजा नहीं मिलेगा। अब देखिए, मुसलमान मुल्क जिनको ये हमसाया मुल्क कहते थे, जिनको ये मुस्लिम बरादर कहते थे, अब उन्होंने ही इनको वीजा देना बंद कर दिया है। इवन अगर आप देखें, क्रिकेट देखने के लिए भी इनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। यही हाल सऊदी ने भी इनका करना है। आने वाले समय में आप देखेंगे पाकिस्तान के हाल और भी बुरे होने हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हर जगह गंद मचाई हुई है। जहां पर भी जाते हैं भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इवन अगर आप देखें, एयरप्लेन में भी कुछ पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों, वहीं अगर भारत पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं और ये मैच दुबई में हो जाता है और पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिलता है, तो ये अपनी छातियां पीटते रह जाएंगे। नो डाउट भारत पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत ही जज्बा है, जिसकी वजह से क्रिकेट एक इवेंट की तरह देखा जाता है, ना कि एक गेम की तरह। एक बहुत बड़े त्योहार की तरह क्रिकेट को इंडिया में सेलिब्रेट, पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है, और यूएई के इस डिसीजन से पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को काफी धक्का लगा है। अब पाकिस्तानी ये खुद बोलने लगे हैं कि हम तो भीख मांगने वाली कौम है, हमें कौन वीजा देगा। अब आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।